हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। ज़बान और बयान की खूबियाँ यकीनन लखनऊ का खासा है, जो जनाब राम प्रकाश बेखुद की शायरी में हम सब लोग महसूस कर रहे थे। इन्होंने ये गज़ल, ये बेटा ये वाला माइक, हेलो इधर आइए, इधर आइए, ये वाला माइक वाला कर, ये अपने पैरों को खुद ही बुराने मारने वाला काम किया राम प्रकाश बेखुद ने। बहरहाल ये मुशारा चाहे उस माइक से पढ़ा जाए, चाहे इससे पढ़ा जाए, चाहे यहाँ से पढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह से आवाज़ बराबर आ रही है हमें। एक साथ थे बेचारे, बहुत मुंतसिब, बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने अपने घर में 3 नल लगा रखे थे लाइन से। तो उन्होंने पूछा था कि 3 नल क्यों? कहीं ठंडा पानी आता है गीजर से कनेक्टेड कर, ठीक, दूसरे में नॉर्मल पानी आता है, ठीक। जब गर्म से नहाने का मूड होता है मैं इसमें बैठता हूँ, नॉर्मल से नहाने का मूड होता है तो बेटा वो क्या है, उसमें पानी नहीं आता है। कहने मूड क्यों है? कहने जब नहाने का मूड नहीं होता है तो इंतजाम कभी कभी इस तरह के नहीं होते हैं, कोई मसला नहीं। बारह बहुत खूबसूरत सी महफिल आपसे अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच रही है, अपने अंजाम तक पहुंचती है, और यकीनन ये खूबसूरत सी महफिल बहुत दिनों तक याद रहेगी। इसलिए याद रहेगी, पिछले साल फरवरी, इसी साल फरवरी में इसी हॉल में एक मुशायरा किया गया था, जिसके कन्वीनर भी सईद हाशमी थे, और बहुत खूबसूरत एक शख्सियत थी, बहुत ही डायनेमिक शख्सियत थी, बहुत ही मुतहरिक शख्सियत थी डॉक्टर मजाद फारूकी की। वो और इन दोनों ने इश्तराक में मुशायरा किया था, इसी फरवरी का है। लेकिन वो लम्हे मुझे याद आया जब मैं इस हाल में दाखिल हुआ, उस वक्त भी निजामत में ही कर रहा था। मुझे दुआ ये करनी चाहिए कि ये मुशायरा अल्लाह करे सबको रास आए, किसी तरह के कोई बुरे असरात इस मुशायरे के बाद मुरतब न हो, और हम सब लोग अपनी जिंदगी महफूज कर सकें। बहुत ही एक हम लोग भी छूटे हुए हैं मुशायरों से, जाहिर सी बात है कोई सफर नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। मेरा ख्याल मार्च में मैंने आखिरी मुशायरा 12 तक मार्च को पढ़ा था, मुझे याद है। उसके बाद कोई पुरसान हाल नहीं है हम लोगों का। तो सईद हाशमी ने महफिल सजा के हम सब पर भी एहसान किया है, अपने लिए भी अच्छा एक इनेकाद करके अपने को भी सुरखुर करने की कोशिश की है। आइए अब हम उस शायरा तक पहुंचते हैं दोस्तों, जिसके लिए ये कहना कि वो किसी तारुफ में होता है, कोई बिल्कुल घिसे पिटे जुमले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सी आवाज़ें ऐसी होती हैं जो अपना एतबार अपने बूते पर हासिल करती हैं, और अपने बलबूते पर हासिल किया हुआ ये एतबार अगर पूरी दुनिया में उनको मुतारिफ करा दे, और पूरी दुनिया में उनका नाम, उनका अपना तारुफ बन जाए, उनकी तारीफ बन जाए, तो वो नाम है मोहतरमा शबीना महबूब का। मैं बहुत मोहब्बत से आवाज़ देता हूँ। छोटा भाई सईद हाशमी, जिसकी बेपनाह जद्दोजहद, बेपनाह मेहनतें इस मुशायरे को इनकाद करने में, इस महफिल को सजाने और संवारने में, एक बार हम सब की जिम्मेदारी बन रही है कि कम से कम हम उसकी हौसला अफजाई कराएंगे तालियों के जरिए। जब हम अपने ऐसे भाइयों का हौसला बढ़ाएंगे तो इस तरह की खूबसूरत महफिलें का इनकाद होता रहेगा, और हम भी आप सबके बीच आते रहेंगे। सीधे सीधे शेर पढ़ना चाहती हूँ। गांधी जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती है, और हमारे करम फरमा मोहतरम अनवर जलालपुरी साहब के नाम से इस मुशायरे को मंसूर किया गया है। मैं चाहती हूँ कि मेरी जिम्मेदारी ये भी है कि मैं कुछ पेश करूँ, उसके बाद कुछ और इजाज़त चाहती हूँ। सुने खिराज अक़ीदत के तौर पर ये 4 मिसरे। फूल मुरझाता है सुगंध नहीं, फूल मुरझाता है सुगंध नहीं, आप तो खुशबुओं का दरिया है। फूल मुरझाता है सुगंध नहीं, आप तो खुशबुओं का दरिया है। मौत ने आपके बदन को छुआ, मौत ने आपके बदन को छुआ, आप लोगों के दिल में जिंदा है, आप लोगों के दिल में जिंदा है, आप लोगों के दिल में जिंदा है। बहुत सारे हमारे अपने लोग मैं देख रही हूँ सामने बैठे हुए, किस किस का नाम लूं मैं? सभी हमारे अपने कौमी यकजहती का ये मुशायरा
मैं ये भी पढ़ना चाहती हूँ। ये पैगाम क्या देना चाहता है, ये मुशायरे क्यों इनेकाद किए जाते हैं, हमारा मिशन क्या है। अंधेरों की हर साजिश यहाँ नाकाम हो जाए। सुने सईद हाशमी पहुंचाए ये मिसरे वहां तक जो लोग कुछ कहना चाहते हैं आपसे। अंधेरों की हर साजिश यहाँ नाकाम हो जाए, उजाले हर तरफ रोशनी का नाम हो जाए, उजाले हर तरफ रोशनी का नाम हो जाए। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है, मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। बहुत शुक्रिया। मेरी कोशिश तो नफरत आग पानी में बुझाना हमको आता है। शेर सुने, बुझाना चाहते हो तो बुझा दो हवा बनकर। बहुत शुक्रिया। बुझाना चाहते हो तो बुझा दो हवा बनकर। मोहब्बत के चरागों को जलाना हमको आता है। मोहब्बत के चरागों को जलाना हमको आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूँगी कि आप ताली वाली बजाइए, क्योंकि अगर आप इस वक्त मौजूद हैं तो मुझे सुनने के लिए मौजूद है। बस एहसास दिलाते रहिए कि हाँ आप मुझे सुन रहे हैं पूरी तरीके से। मुलाहिजा करें, सुने। तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है, तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है, तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है। मेरी तरह तुम्हें आँखों में कौन रखता है, मेरी तरह तुम्हें आँखों में कौन रखता है। तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है। और एक शेर अपनी तरफ से और छोटा भाई सईद हाशमी की तरफ से पढ़ना चाहती हूँ। खुदा की जात पे हमको यकीन है वरना, खुदा की जात पे हमको यकीन है वरना, खुदा की जात पे हमको यकीन है वरना। दिए जला के हवाओं में कौन रखता है। बहुत शुक्रिया। खुदा की जात पे हमको यकीन है वरना, दिए जला के हवाओं में कौन रखता है। और ये भी शेर मुलाजा करें, ये अपने बच्चों को पहले खिला के खाते हैं। शुक्रिया। ये अपने बच्चों को पहले खिला के खाते हैं, ये अपने बच्चों को पहले खिला के खाते हैं। ये ऐसी फिक्र परिंदों में कौन रखता है। बहुत शुक्रिया। ये अपने बच्चों को पहले खिला के खाते हैं, ये
सईद मैं वो गजल सुनाऊंगी इंशाल्लाह, लेकिन इजाजत है तो मैं अपनी मर्जी से गजल पढ़ना चाहती हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ और अच्छी तरह से आपकी खिदमत में शेर पेश कर सकूं। सुने। जिनके चेहरे मसल्लत का उन्वान थे, सुने गजल। जिनके चेहरे मसल्लत का उन्वान थे, गम में डूबी हुई जिंदगी हो गए। जिनके चेहरे मसल्लत का उन्वान थे, जिनके चेहरे मसल्लत का उन्वान थे, गम में डूबी हुई जिंदगी हो गए। दो बदन एक जान जिनको कहते थे सब, दो बदन एक जान जिनको कहते थे सब। सुन रही हूँ कि वो अजनबी हो गए। दो बदन एक जान जिनको कहते थे सब। अच्छा ये बताइए ईमानदारी से कि इस कोरोना काल में क्या हम लोग दाल भात देना भी भूल गए, या अभी तक तीसरी लहर का खौफ हम पर तारी है? तो अब कोई लहर वह नहीं आने वाली है, अब सिर्फ मुशायरे की लहर आएगी इंशाअल्लाह ताला। अगर आएगी तो शायरी की लहर आएगी, मोहब्बतों की लहर आएगी, लेकिन अब कोई तीसरी ऐसी लहर नहीं आएगी जिसे हम खौफ ज़दा। तो कम से कम हौसला अफजाई करें कि अच्छा बहुत चलिए आपने तारीफ कर दी, बहुत शुक्रिया। कि दो बदन एक जान जिनको कहते थे सब। शेर सुनाती हूँ। सादगी के सबब ही उठाए हैं हम, अब न आएंगे दुनिया की बातों में हम। सादगी के सबब ही उठाए हैं हम, अब न आएंगे दुनिया की बातों में हम। ठोकरों ने संभलना सिखाया हमें, ठोकरों ने संभलना सिखाया हमें। तजुर्बे राह की रोशनी हो गए ठोकरों। बहुत शुक्रिया रमेश भाई, बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े इस शेर से और मुझे पूरी तरह से आप सबने मिलकर सुना और हौसला अफजाई की। सादगी के सबब ही उठाए हैं हम, अब न आएंगे दुनिया की बातों में हम। ठोकरों ने संभलना सिखाया हमें, तजुर्बे राह की रोशनी हो गए। जिनके चेहरे मसल्लत का उन्वान थे। जहाँ जहाँ तक ये खूबसूरत समाते डाइस शिरकत और आप सबकी खुसूसी तवज्जो कि ये सियासत का बाजार भी खूब है, कौन कब रंग बदले भरोसा नहीं। यही होगा थोड़े दिन के बाद। ये सियासत का बाजार, ये सियासत का बाजार भी खूब है, कौन कब रंग बदले भरोसा नहीं। आप ही का सहारा चरागों को था, आप ही का सहारा चरागों को था। आंधियों की तरफ आप ही हो गए, आप ही का सहा। अगर ताली बजानी ही है तो ऐसे बजाइए कि हाँ ये शेर आप तक पहुंचा। करम मेहरबानी। आप ही का सहारा चरागों को था, आंधियों की तरफ आप ही हो गए। जिनके चेहरे
मसर्रत का उन्वान थे। और उम्मीद है कि ये शेर उससे भी ज्यादा इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा कि ये हकीकत है कोई फसाना नहीं, कदर ओहदे की है आदमी की नहीं। सुने साजिद भाई कि ये हकीकत है कोई, वसीम भाई आपकी खुसूसी तवज्जो, ये हकीकत है कोई फसाना नहीं, कदर ओहदे की है आदमी की नहीं। जैसे ही लाल बत्ती हटी कार से, जितने रिश्ते थे सब अजनबी हो गए। बहुत शुक्रिया शमीर, बहुत शुक्रिया। ये हकीकत है कोई, ये हकीकत है कोई फसाना नहीं, कदर ओहदे की है आदमी की नहीं। जैसे ही लाल बत्ती हटी कार से, जितने रिश्ते थे सब अजनबी हो गए। जैसे ही लाल बत्ती हटी कार से, जितने रिश्ते थे सब अजनबी हो गए। जिनके चेहरे मसर्रत का उन्वान थे। मख्ता पेश करें, मुलाहजा करें कि ऐ शबीना यही, ऐ शबीना यही है यहाँ का चलन, चोट दिल पर लगे तो निखरता है। शेर सुनिए, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। ऐ शबीना यही है यहाँ का चलन, चोट दिल पर लगे तो निखरता है फन। मैं ख्यालों के जंगल में भटकी नहीं, मैं ख्यालों के जंगल में भटकी नहीं। मेरे गम ही मेरी शायरी हो गए। मैं ख्यालों के जंगल में भटकी। बहुत शुक्रिया। ऐ शबीना यही है यहाँ का चलन, चोट दिल पर लगे तो निखरता है फन। मैं ख्यालों के जंगल में भटकी नहीं, मेरे गम ही मेरी शायरी हो गए। जिनके चेहरे मसर्रत का उन्वान थे। शबीना आपा की शायरी हर दिल अजीज शायरी है, और आपने जो कलाम सुनाया है, जो समा बांधा है, और एक ने हालात हादसा पे इन्होंने एक दो अशार किए शायतन, वो बाद में मैं बताऊंगा। लेकिन आपा की एक नज़र एक शेर कहता हूँ कि वो सोचता था मुझे फूक से बुझा देगा, वो सोचता था मुझे फूक से बुझा देगा, उसे पता ही नहीं था कि आफताब हूँ मैं। अल्लाह तकब्बुर से दूर रखे, अज़्म हौसले हिम्मत जवामर्दी और उलुल अज़मी के साथ इस अदबी सफ़ीर को जारी उतारी रखे। मैं आपा को इनकी शायरी से मुतासिर होकर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दुआ ज़रूर दे सकता हूँ और दुआ ले सकता हूँ। मैं सुमैया राना जी से और सादा आपा से, शेला हक साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि ये छोटा सा सम्मान है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन दुआएं बड़ी सरमाया है। आ जाइए आप आगे सामने आ जाइए, सामने सामने इधर देखिए, बात सीधे इधर सामने ताली बजा दीजिए। अब आप लोगों की पसंदीदा शायरी उसको जरूर सुनाएंगे। हमारी बहनों के लिए एक बार, मेरे लिए ना सही कम से कम, ये हमारी बहनें बहुत काम कर रही हैं, बड़ी मेहनतें कर रही हैं। हमारी
सही रास्ते का आपने बहुत अच्छा काम किया कि अपनी बहन को नवाजने के लिए आपने 3 खवातीन का इंतखाब किया। 3 खवातीन तो खवातीन ही देखी है जहाँ भी अच्छा लगता है, तो 3 खातून यहाँ आई और आपको मजा सकता है। लेकिन अब जो मुस्तकबिल में होना है जौहर कानपुरी के लिए 3 मर्द तैयार। इजाजत। हाँ, मैं इसलिए नहीं गई माइक से कि मेरे लिए हुक्म था कि मैं वो गज़ल ज़रूर सुनाऊं जिसको आप मुझसे बारहा सुनते हैं और बड़ी मशहूर हो गई है ये गज़ल। तो फरिया क्या बात है, अल्लाह लाइव चल रहा है इसका मतलब, लाइव चल रही है फरिया। मैं इजाज़त चाहती हूँ अपनी बहन से और आप सब के बीच आती हूँ, बड़ी खुशी होती है मुझे, हौसला मिलता है। पढ़ती हूँ गज़ल। खामोश लब है, बहुत नवाजिश, और खामोश लब है का बोल पड़े, बहुत नवाजिश। शुक्रिया आप सबका। खामोश लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज़्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। चच्ची आप ही ताली बजा दीजिए। ये गलत बात है, तो अब तक चच्चा नहीं कहा, लोग चच्ची कैसे हो जाएंगे? नहीं, जब पढ़ रहे तो चच्चा कहा था। तो भाई हो नहीं, चच्ची सूट कर है ना चच्ची। शेर बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फज़ा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। बहुत शुक्रिया। खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। शेर बतौर खास पेश करती हूँ। जो खानदानी अच्छा, जो खानदानी है वही है यहाँ पर, गैर खानदानी आए नहीं। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है,
झुकी हैं पलकें, बहुत नवाजिश, दिलों में उल्फत नहीं नहीं। एक शेर हमने अपने डाइस डाइए कहा है, आपने बहुत सारे मुशायरे आप भी सुनते होंगे। अभी कल के आए हुए जब कुछ लोग, कुछ हमारे नए शायर हमारी तहजीब को मजरू करते हैं, तब एक शायर को ऐसा शेर लिखना पड़ता है। मुलाहिजा करें, देखें कि जरा सा कुदरत ने क्या, मेरी बहन आपको नहीं जानना चाहिए, मैंने इसीलिए पहले तमीज़ भी पेश कर दी। आप परेशान, आप तो हमारी बहन, हम अपने लिए पढ़ते हैं। चलिए चलिए, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं। बहुत सलाम आपको, बहुत शुक्रिया। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं नहीं है। खामोश लब है झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं नहीं है। और इस गजल का मक्ता मैं आप सबकी शिरकत, खुसूसी तवज्जो और ये मक्ता, अभी मैं कैसे कहूँ शबीना वफा निभाएंगे वो हमेशा, अभी मैं कैसे कहूँ शबीना वफा निभाएंगे वो हमेशा, कि मेरे दिल की ज़मीन पे उनकी अभी हुकूमत नहीं नहीं है। खामोश बहुत बहुत बहुत